नाम विलियम हेनरी गेट्स। जन्म 28 अक्टूबर 1955 सिएटल, वाशिंगटन। पिता विलियम एच गेट्स, माता मैरी मैक्सवेल गेट्स, पत्नी मेलिंडा गेट्स। पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति में गेट्स एक जाने-माने और बहुप्रचलित उद्योगपति हैं। उनके व्यापार संबंधी नियमों की वजह से कई बार उनकी आलोचनाएं भी की गई, बल्कि कई बार तो मार्केट नियमों के विरुद्ध जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत मजबूत और विश्व प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से कई विश्व रिकॉर्ड कायम किए और बहुत सी समाजसेवी संस्थाओं को बहुत बड़ा दान भी दिया। उन्होंने गेट्स और मेलिंडा द्वारा 2000 में स्थापित साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान स्वरूप दिया। आरंभिक जीवन। गेट्स का जन्म सिएटल, वॉशिंगटन में विलियम एच गेट्स सीनियर और मरी मैक्सवेल गेट्स के यहाँ हुआ। उनका परिवार धनी था। उनके पिता एक प्रमुख वकील थे। उनकी मां प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंडल में सेवारत थीं और उनकी पिता J.W. मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। गेट्स की एक बड़ी बहन क्रिस्टीने और एक छोटी बहन लिब्बी है। वे अपने परिवार में सम नाम के चौथे व्यक्ति थे, लेकिन विलियम गेट्स या ट्रे के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनके पिता ने अपने नामांत में आई जोड़ना छोड़ दिया था। उनके जीवन के प्रारंभिक काल में उनके माता पिता के मन में उनके लिए कानून का कैरियर था। उनके माता पिता उनके लिए कानून में करियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, परंतु उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर विज्ञान तथा उसकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। जब वह 8वीं कक्षा के छात्र थे तब उनके विद्यालय ने SR-33 दूरटंकन टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा जिसमें गेट्स ने रुचि दिखाई। तत्पश्चात मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम टिक-टैक-टो तथा इसका प्रयोग कंप्यूटर से खेल खेलने हेतु किया जाता था। बिल गेट्स इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने को उत्सुक थे कि यह सॉफ्टवेयर कोड्स किस प्रकार कार्य करते हैं। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र एलन के साथ मिलकर ट्राफ ओक डाटा नामक एक उपक्रम बनाया जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित यातायात काउंटर, ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया। उसके पश्चात उन्होंने चिप बनाया तथा यह उस समय का व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वहन योग्य चिप था, जिसके पश्चात बिल गेट्स को यह एहसास हुआ कि समय द्वारा दिया गया यह सबसे उत्तम अवसर है जब उन्हें अपनी स्वयं की कंपनी का आरंभ करना चाहिए। गेट्स की शादी फ्रांसीसी मलिंदा फ्रेंच के साथ डलास, टेक्सास में 1 जून 1994 को हुआ। उनके 3 बच्चे हैं, जेनिफर कैथेराइन गेट्स 1996, रोरी जॉन गेट्स 1999 एवं फोएबे अदेले गेट्स 2002। बिल गेट्स का घर लेक वॉशिंगटन की ओर झांकती हुई एक पहाड़ी के पास धरती पर आश्रय जो मदीना वॉशिंगटन में है, 21वीं सदी की एक भू आश्रित मकान है। अर्थ शेल्टर्ड होम, बिल गेट्स हाउस, किंग काउंटी के अनुसार वर्ष 2006 में इस संपत्ति, जमीन और घर का सार्वजनिक मूल्यांकन $1,250 लाख और वार्षिक संपत्ति कर 991,000 है। इसके अलावे गेट्स के निजी संग्रह में है लियोनार्दो दा विंची द्वारा लिखित कोडेक्स लीसेस्टर, जो गेट्स ने वर्ष 1994 की एक नीलामी में $308 लाख में खरीदा था। गेट्स एक गहरा अध्ययनकारी के रूप में भी जाने जाते हैं और उनके घर की विशाल पुस्तकालय के छत में महान गाट्सबी द ग्रेट गैट्सबाय का एक उद्धरण खुदाई किया हुआ है।
माइक्रोसॉफ्ट 1975 में गेट्स और पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जो बाद में विश्व की सबसे बड़ी पीसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट में उनके करियर के दौरान गेट्स ने कंपनी के अध्यक्ष, सीईओ और मुख्य सॉफ्टवेयर निर्माता का पद ग्रहण कर रखा था और मई 2014 तक वे विश्व के सबसे बड़े वैयक्तिक शेयरहोल्डर बने रहे। गेट्स बहुत सी किताबों के रचयिता और सहरचिता भी हैं। 1987 की शुरुआत में ही बिल गेट्स को विश्व में सर्वाधिक संपत्ति वाले लोगों की सूची में भी शामिल किया गया और 2007-08 की आर्थिक मंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो 1995 से 2014 तक वे उन सब में सबसे अमीर थे। तो 2009 और 2014 के बीच में उनकी कुल संपत्ति $40 बिलियन से बढ़कर सीधे $82 बिलियन हो गई। 2013 और 2014 के मध्य में उनकी संपत्ति फिर से $15 बिलियन बढ़ी और फिलहाल गेट्स विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बिल की कुशाग्रता न केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी, उसके साथ साथ बिजनेस को भी आगे बढ़ाने और कंपनी को टॉप पर ले जाने की थी। उन्होंने जो कहा उन्होंने वैसा काम भी किया। कंपनी में एम्प्लॉयीज द्वारा बनाए गए कोड को वे जरूरत पड़ने पर खुद चेक करते और एरर को निकाल देने का काम स्वयं किया करते थे। बिल की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन ब दिन एप्पल, इंटेल और आईबीएम जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। बिल लगातार लोगों से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन के बारे में फीडबैक लिया करते और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ऐप्स में बदलाव किया करते। और इस काम में इनकी माँ भी कई बार उनके साथ चली जाया करती थी। उनकी माँ मेरी बहुत ही इज्जतदार व्यक्तियों में से एक के साथ उनके आईबीएम बोर्ड के मेंबर्स से संबंध बहुत अच्छे भी थे। मेरी के ही कारण बिल आईबीएम के सीईओ से मिल पाए। नवंबर 1980 में आईबीएम ए